नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। युवक को मारी गोली, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। बाइक में मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, 2 जबलपुर रेफर। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने निकाली सांस्कृतिक चेतना यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। प्रयागराज जाने वाली भीड़ को देखते हुए दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा दमोह रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह रेलवे स्टेशन की, जहां पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग आपस में झगड़ जाते हैं, नशा करने के बाद आपस में झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मारपीट भी कर देते हैं। बीती रात एक महिला के साथ मारपीट की गई, लड़कियों के साथ मारपीट की गई। काफ़ी देर तक यह हंगामा होता रहा। लोगों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया तो उल्टा गालियां लोगों को सुननी पड़ी, जिसके बाद लोगों के द्वारा इस मामले से अपने आप को दूर कर लिया। काफ़ी देर तक ये विवाद होता रहा। रेलवे पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची। आए दिन इस परिसर में विवाद होते हैं, लेकिन रेलवे पुलिस नहीं पहुंचती। रेलवे आरक्षण जो केंद्र है वहां के समीप की पूरा मामला है, जहां आए दिन विवाद होते हैं। इसके अलावा जहां से लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वहां भी लगातार रात्रि के समय इसी तरह की घटनाएं होती हैं। बीती रात 2 स्थानों पर इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। बच्चे भी थे, हालांकि ये बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी अनोखे हैं, क्योंकि ये दिन भर इस क्षेत्र में भीख मांगने का काम करते हैं। आप पहले घटनाक्रम को देखिए। बाद में घायल अस्पताल पहुंची और उसका उपचार किया गया, लेकिन कोई भी यहाँ पर रेलवे पुलिस का कर्मचारी नजर नहीं आया। देखने लायक होगा रेलवे पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। नौलेश्वर महोत्सव के पूर्व दौ में एक यात्रा निकाली जा रही है। सांस्कृतिक चेतना यात्रा इसे नाम दिया गया है। दमोह के जटाशंकर में पूजन अर्चन के बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हुआ। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री, जो कि नौलेश्वर महोत्सव के आयोजक हैं, उनके द्वारा स्वयं इसमें हिस्सा लिया गया। बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ता, खास कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, गणमान्य नागरिक, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। वहीं युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें सहभागिता दर्ज कराई। मंत्री धर्मेंद्र लोधी की उपस्थिति में ये यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस यात्रा के कुछ रंग।
आदरणीय संजय यादव जी और समस्त व्यापारियों का अंतिम स्वागत हमारी सरकार है। फूल लेवल पर प्रयास कर रहे हैं और अन्य भी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। कलेक्ट्रेट के बाद महिलेश्वर महोत्सव के लिए वाहनों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो जो वाहन वहाँ पे तय है जो व्यवस्थाओं में देखिए, नोहटा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक चेतना यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की जो विभिन्न लोक परंपराएं हैं, उन सारी बातों को लेकर ये सांस्कृतिक चेतना यात्रा निकालने का काम संस्कृति विभाग के द्वारा हम सब लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आप व्यक्ति में सांस्कृतिक जागृति आती है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी संस्कृति पर गौरव होता है, वो अपनी संस्कृति को जानता है, पहचानता है और गर्व का अनुभव करता है। नोहटा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 10 दिवसीय मेला का भी कार्यक्रम है, जिसमें मेले के माध्यम से 10 दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय लोगों को भी अवसर दिया जाएगा। और 22 तारीख से संस्कृति विभाग के कार्यक्रम भी शुरू होंगे, जिसमें बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम नोहटा महोत्सव, नोहलेश्वर महोत्सव के नाम से होने जा रहा है। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और कार्यक्रम में पहुंच कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, मेले का आनंद लें, हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद लें। जिस तरह से स्वागत हुआ है, काफी बड़ी संख्या में लोग संख्या में आए हैं। बिल्कुल, लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संग्रामपुर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दमोह को पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे। उसी बात को लेकर धीरे धीरे एक कदम बढ़ रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में दमोह आगे जाए, इसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह जिले के पथरिया थाने की जेरर चौकी अंतर्गत एक गोली चलने का मामला सामने आया। युवक के पैर में ये गोली लगी है। बताया जाता है कोई पूर्व में विवाद हुआ था। युवक का कहना है कि वह पेट्रोल मांग रहा था। इसी बीच अचानक से जिस व्यक्ति से वह पेट्रोल मांग रहा था उसके द्वारा गोली चला दी गई। पहले मारपीट की गई, फिर जैसे ही भागने का प्रयास किया तो पीछे से किसी ने गोली चला दी। उसने नहीं देखा कि किसके द्वारा गोली चलाई गई है। वह आरोपियों के नाम भी नहीं जानता। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पथरिया टीआई सुधीर कुमार बेगी दमोह पहुंचे। उनके द्वारा घायल युवक से घटना के संबंध में जानकारी ली गई है। इस घटना के पीछे के कारण कुछ और भी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रहे हैं। संपूर्ण मामले में लगातार जांच जारी है। पथरिया टीआई सुधीर बेगी स्वयं यहां पहुंचे हैं, जिनके द्वारा मामले में जांच की जा रही है। उनका भी स्पष्ट कहना है कि मामला भी जांच में है और जांच उपरांत स्पष्ट होगा कि क्या निकलकर सामने आया है, वजह क्या है, घटना क्या है।
घायल युवक के द्वारा क्या बताया गया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? क्या हो गया आपको? किसने मारी है गोली? कहाँ गए थे आप? काय के लिए गए थे? घूम में गए थे ना, वहाँ बता रहे थे पेट्रोल मारो, जोर बहुला वाला न मारो, और हम भागे ढोल लगा के सूला वाला ने का पता पी सकता मारो। मार वाले का नाम पता है? हाँ, नाम नहीं है मालूम, ढोल लगा के भाग गए थे सीधे। कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ की घटना है ये? घटना खरीद की नहीं है, घटना है ये तुम्हारे हिनौता घाट की एक गन शॉट का मामला सामने आया है, क्या मामला है, कहाँ से आया है, कैसी स्थिति है पेशेंट की? हाँ, अभी एक हरिओम जाटव नाम के गन शॉट के पेशेंट आए थे 22 साल उम्र वाले, और पथरिया फाटक से आए हैं ये। अभी पेशेंट स्टेबल है, उन्हें दाएं हाथ जो पाँव है थाई वहाँ पर एक गन शॉट। गोली निकल गई? नहीं, अभी एक्सरे कराया है, उसके बाद पता चलेगा अंदर देखेंगे। क्या कह रहा है मरीज सर? मरीज क्या कह रहा है? मरीज अभी स्टेबल है। घटना क्या हुई थी सर, कुछ पता? गन शॉट। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर महेश। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। सर, एक गन शॉट आया है, क्या मामला है? अभी फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी थाना पथरिया में कि हिनौता घाट के गड्ढा पर एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल ही सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई थी। देखा वहां हरिओम जाटव निवासी कमोल का वहां घायल अवस्था में पड़ा, जिसके दाने जांग में एक घाव था, जो रिपोर्ट पर गिरोह पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जो भी कायमी के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस चीज़ का निशान है सर? अब वो डॉक्टर से पूछेंगे भी एमएलसी रिपोर्ट पर, डॉक्टर इसकी सर्टिफाइड करेंगे इसकी क्या चीज़ का निशान है। जैसे ही एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त हो वैसे ही कार्रवाई करनी होगी। गोली निकल गई सर? अभी अपन को नहीं बता सकते गोली क्या है, देखते हैं अभी एमएलसी में जो भी बात सामने आएगी वैसा कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, क्या कारण समझ में आया? अभी तो मामला प्रथम दृष्टया विवेचना में है, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। कितने लोग थे सर ये? अभी दो लोगों का बता रहा था कि इनका विवाद हुआ है क्रिकेट के लिए बता रहे थे, वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि दो लड़के क्रिकेट खेल के आ रहे थे, 3 लोग मोटरसाइकिल पर थे, और जैसे ही वो तिगड्डा पर पहुँची तो उन्होंने उन दो लोगों को रोका और बोले कि इसमें पेट्रोल दीजिए। तभी वहाँ उन लोगों ने बताया कि पेट्रोल यहाँ नहीं मिलता और किशनगंज पास में वहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। तभी वहाँ पर एक मुरारी कुर्मी भी आ गया, तो उन्होंने कहा ये जा रहे हैं कुर्मी मुरारी कुर्मी, वही उनके साथ पेट्रोल लिया। तभी इनमें धीमा झटके होने लगे और एक छुट्टी की आवाज़ वहाँ के लोगों ने बताई थी, छुट्टी की आवाज़ आई थी, लेकिन वो क्या किसने कचराई थी वो नहीं पहचान पाए थे, गाँव के लोग नहीं बता पाए। मामला विवेचना में जो भी सामने आई कार्रवाई कर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तारादेही थाना अंतर्गत सर्रा मार्ग पर भी एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां पर बाइक पर सवार 3 युवकों की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों को गंभीर चोट आई, जिन्हें तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 अन्य युवक जो घायल थे उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। बताया जाता है काफ़ी तेज़ रफ्तार वाहन ने ये टक्कर मारी है। घटना के समय मोटरसाइकिल पर सवार गणेश पिता भोपाल आदिवासी, प्रकाश पिता महेश आदिवासी और दुर्गेश पिता पूरन आदिवासी, ये 3 लोग सवार थे, जिसमें पूरन आदिवासी की मौत हो गई है। घटना को लेकर आए लोगों में रामविलास दुबे के द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई, वहीं अन्य लोगों के द्वारा भी बताया गया। घटनाक्रम का है? घटनाक्रम ये है कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर
खीरमाई के पास अज्ञात वाहन ने एक माने 2 व्हीलर गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया। हम लोगों को पता चला, वहाँ गए देखा तो ये 3 लोग लड़के पड़े थे अचेत अवस्था में। फिर हम लोगों ने अपने से वाहन किया और तेंदुखेड़ा लेकर के आए। यहाँ आकर देखा तो डॉक्टर ने एक लड़के को मृतक घोषित कर दिया। 2 लड़के जो हैं वो अभी जबलपुर रेफर किए। क्या कैसे घटना? आज खमरिया और पेड़े के बीच एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक बच्चा मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया एवं ड्यूटी डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसके साथ ही 2 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर थी, जिनको प्राथमिक उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रयागराज कुंभ जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही, साथ ही भीड़ के चलते कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी आज दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्रत्येक समस्या के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही यह भी पूछा गया कि जब भी भीड़ होती है तो किस तरह के इंतजाम होते हैं, कितना स्टाफ मौजूद है, कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी अधिकारियों से अन्य समस्याओं के संबंध में भी जानकारी ली गई और संपूर्ण परिसर के सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी ली गई। उनका कहना है कि यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं, श्रद्धालुओं ने किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बाहर भी बैठने की व्यवस्था की जाए और अंदर भी व्यवस्था विशेष रूप से सुधारी जाए। आइए देखते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक दमोह सुकीर्ति सोमवंशी का। वो सर वहाँ पे जहाँ हमारा रिजर्वेशन ऑफिस है उसको प्रीमाइसेस को हम लोगों ने बढ़िया बुक किया है, कवर किया है। उसके बगल से भोजनालय और गाड़ी की दुकान है, तो वो बढ़िया अच्छे किस्म का अहाता बन गया है सर। तो वहीं बैठ के वहाँ और सुबह से हमारा जो सफाई कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमारी उसकी लड़ाई होती, बोले साहब हम ये साफ नहीं करेंगे पाउच और ये गाड़ी पे वो भोजनालय कौन सा है बिल्कुल हमारी प्रीमाइसेस बाउंड्री पीने वाला तो कहीं बंद हो गया। वो जो शराब दुकान है उसी से लोग लेके जाते हैं और वहाँ बैठने का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। जो पीछे बैठा करते थे वो आपकी प्रेमाइसेस में वो जो सीमेंटेड वो सब तो खत्म कर दिया है। आप आना इक्का दुक्का लोग अगर कभी मिल जाए नहीं। हम रात कल भी आया था, मैं 11 बजे पूरा बंद करा के गया था, बल्कि शॉप्स भी स्टेशन पर 11 बजे बंद करा दी थी। कुंभ प्रयागराज का जो है वो अब अपने अंतिम चरण में है और इस चरण में ऐसी संभावना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ से गुजरेगी। उस सिलसिले में रेलवे अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और हमारे नगर पालिका और हमारे राजस्व के अधिकारियों के साथ आज हमने एक पूरा निरीक्षण किया है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स का और रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस का, और उसके बाद एक रणनीति बनाई है कि कैसे आगे आने वाले समय में और विशेषकर से आगे आने वाले शुक्रवार, शनिवार, रविवार में हमको व्यवस्थाएं करनी है। इसके अलावा महाशिवरात्रि है तो बांदकपुर में भी हमारे कई श्रद्धालु आएंगे। तो दमोह रेलवे स्टेशन, पथरिया रेलवे स्टेशन, बांदकपुर रेलवे स्टेशन, तीनों स्टेशनों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हमको करनी है, पीक आवर्स, उसके संबंध में आज पूरी डिटेल में चर्चा हुई और हम इसके लिए अब आवश्यक निर्देश भी जारी कर रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। बाहर एक होल्डिंग एरिया बना रहे हैं हम लोग, जिसमें 2 टेंट रहेंगे। श्रद्धालु जो है जब तक प्रतीक्षा करने के लिए वहाँ पर बैठ सकते हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना हो। इसके अलावा जो पीक आवर्स हैं, जब ट्रेन आएंगी, चाहे कटनी की तरफ जाने वाली हो, सतना की तरफ जाने वाली हो, प्रयागराज की तरफ जाने वाली हो, जो ट्रेन्स आएंगी उन ट्रेन्स के टाइमिंग के अवसर पर हमारा पूरा पुलिस फोर्स, रेवेन्यू के ऑफिसर्स, नगर पालिका के ऑफिसर्स, कुल स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स, महिला बाल विकास के ऑफिसर्स, ये सब रहेंगे सो दैट यहाँ पर किसी प्रकार की भी अव्यवस्था यहाँ पर न हो। और ये सारी व्यवस्थाएं हम 1 मार्च तक इसको संचालित करेंगे एहतियात के तौर पर।
अभी जो 8-9 दिन बचे हैं महाकुंभ के, उसके संबंध में, उसके तत्वाधान में यहाँ आज विजिट हुई थी मेरे कलेक्टर साहब की। पिछले 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मोटे, जबकि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की और उनको ट्रेन से बोर्ड कराकर गंतव्य तक भेजने में काफ़ी बल की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसी को हम लोग चाह रहे थे कि सुचारू रूप से कर लें, जनता को दिक्कत ना हो, लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुँच जाएँ। जो ट्रेनों की टाइमिंग है, लोगों के आने की टाइमिंग है, लोगों के आने की जगहें हैं, उनको चिन्हित किया गया है और ओवरऑल जो इशू है वो कोऑर्डिनेशन का निकल के आया है कि तमाम जो संस्थाएं हैं उनको एक साथ एक ही जगह पर कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो उसके लिए एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जिसमें सभी तरह की संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे और दूसरा कम्युनिकेशन का प्लान बनाया जा रहा है कि अगर अपने पास सूचना पहले आ जाती है कि किसी ट्रेन में संख्या ज़्यादा है लोगों की, तो यहाँ पर जो चढ़ने वाले यात्री हैं उनको हम कैसे सुविधापूर्वक उनको जो है यहाँ से हम बोर्ड करा पाएँ। तो ओवरऑल एक बहुत ही फ्रूटफुल ये डिस्कशन रहा है यहाँ पर। आने वाले वीकेंड में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में हमारा फोकस होगा कि अधिक से अधिक फोर्स हम यहाँ लगाकर इस पूरी व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चला लेंगे। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक श्री जैन के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के मानस भवन में बीती रात एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सकल जन समाज दमोह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी देखी गई, महिलाएं भी मौजूद थी। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस समारोह में। जहाँ पड़ती गुरु की नजर, चाहे निश्चय हो व्यवहारी, शुभ कथा सुनाई, वेद सिंधु गुरु नाम की, शुभ कथा सुनाई, वेद सिंधु गुरु नाम की, ये पावन विद्या इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साहेबपुर में शासकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मां सरस्वती का पूजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान सभी प्रतियोगियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के विजेताओं एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार विजयकांत शर्मा सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम भारती ने की और वहीं इस दौरान विशिष्ट अतिथि राजेश कुमार शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। साथ ही संबोधित करते हुए कि छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई में जरूर ध्यान देना चाहिए, आगे परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए। इस अवसर पर साहेबपुर चौकी प्रभारी राजेश कुमार शर्मा, श्रीमती नीलू जैन, NL भारती, दीपिका तिवारी, रीना बासनिक, जीनत हसन, रश्मि पटेल सहित शिक्षक उपस्थित रहे।
गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। युवक को मारी गोली, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। बाइक में मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, 2 जबलपुर रेफर। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने निकाली सांस्कृतिक चेतना यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। प्रयागराज जाने वाली भीड़ को देखते हुए दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा दमोह रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।